सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एचटीएमएल में, वेब डेवलपमेंट में जाने के लिए आपको टेबल डिजाइनिंग, फॉर्म डिजाइनिंग और लिस्ट का कॉन्सेप्ट, ऑर्डर लिस्ट, अन ऑर्डर लिस्ट जो बताया था, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो, तो टेबल डिजाइन करने के लिए आपको टेबल टैग यूज करना होगा। तो टेबल की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ना। अब इस टेबल टैग के अंदर बहुत सारे आपको अलग अलग, हाँ, एट्रीब्यूट्स यूज करने होंगे, ठीक है। तो जब तक आप टेबल के अंदर बॉर्डर यूज नहीं करोगे, है ना, बॉर्डर में कोई भी नंबर दे सकते हो, ठीक है। तो जब तक आप टेबल के अंदर बॉर्डर टैग यूज नहीं करोगे, बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज नहीं करोगे, तब तक वो टेबल का आउटलाइनिंग लाइंस बन के नहीं आता, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आपको पता है कि जब टेबल आप बनाना सीखोगे तो टेबल के अंदर रो एंड कॉलम होता है। तो रो बनाने के लिए टीआर यूज करो। तो टीआर का यूज, टीआर का मतलब क्या होता है? टेबल रो, है ना। और इसमें एक टीडी मिलेगा, टेबल डेटा, और एक टीएच मिलेगा, टेबल हेडर। अब मेरे को ये बताओ, टीडी और टीएच में डिफरेंस क्या है? सर हेड हेडर सर हेड बोल्ड होकर आती है। हाँ बताओ। हेलो। आवाज आने रही तुम्हारी? माइक में तुम्हारी प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही। तो टीडी और टीएच बेसिकली आपका कॉलम बनाता है, कॉलम या सेल बनाता है ना। और टीडी और टीएच में बस डिफरेंस ये है कि टीएच में जो भी डेटा लिखोगे वो बोल्ड में आएगा, और टीडी में नॉर्मल टेक्स्ट में आएगा। तो जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो पहला वाला जो रो होता है ना, वो कैसा होता है? हेडर होता है। ये देखो, एक कोल स्पैन होता है। कोल स्पैन किस लिए होता है? फॉर मर्जिंग ऑफ कॉलम, मल्टीपल कॉलम को मर्ज करके सिंगल कॉलम बनाना है तो कोल स्पैन। और अगर आपको रो को मर्ज करना है तो रो स्पैन। ठीक है। तो रो को मर्ज करना है तो रो स्पैन, और कॉलम को मर्ज करना है तो कोल स्पैन, है ना। अब इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स आएंगे आपके। एक आएगा सेल स्पेसिंग, एक आपको सेल स्पेसिंग मिलेगा, और एक आपको सेल पैडिंग मिलेगा। तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में डिफरेंस पता है? सेल पैडिंग क्या करेगा? जो टेबल का जो साइज है उसको छोटा बड़ा करने के लिए, टेबल की साइज को अगर छोटा बड़ा करना है तो सेल पैडिंग। और जो सेल स्पेसिंग है, एक सेल और दूसरे सेल का बीच का डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज करना है तो सेल स्पेसिंग। क्लियर? सेल स्पेसिंग से एक सेल और दो सेल, दूसरे सेल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। और सेल पैडिंग से पूरे टेबल की साइज को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, क्लियर। अब इसमें एक आएगा रूल्स। तो रूल्स में आप क्या क्या दे सकते हो? रोज दोगे, पोल्स दोगे, नन दोगे, या ऑल दोगे। ठीक है। तो रूल्स में अगर आपने रोज दे दिया तो केवल रो वाली लाइन दिखेगी। पोल्स दे दिया तो ओनली कॉलम वाली लाइन दिखेगी। नन दे दिया तो ना तो रो वाली लाइन दिखेगी ना कॉलम वाली लाइन दिखेगी। और ऑल कर दिया तो सारा दिखेगा। तो ये सब एट्रीब्यूट्स क्लियर हो रहा है? हाँ, कोई डाउट?
तो अब मैं एक छोटा सा टेबल बना के दिखाऊं प्रॉपर, कैसे कैसे। मान लो आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आपको एक एम्प्लॉय का, मल्टीपल एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। तो ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद इससे रिलेटेड मैं रियल असाइनमेंट्स जो आपको दूंगा बनाने के लिए, ठीक है। सुमित यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी सिंपल सा हमने टेबल लिया, टीआर लिया, और इस टीआर के अंदर टीएच ले लिया। तो सबसे पहले एम्प्लॉय की आईडी होगी, एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय का एज होगा, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन होगा, एम्प्लॉय की सैलरी होगी, है ना, और एम्प्लॉय का एड्रेस होगा। अब जब मैं रन करूंगा तो कितने रो कितने कॉलम बनेंगे? एक रो 6 कॉलम, एक रो 6 कॉलम। अब मैंने क्या किया, दूसरा रो बनाया। अब इस दूसरे रो में मैं क्या करूंगा, अब टीडी लूंगा, आईडी, एम्प्लॉय का आईडी हो गया, एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय का एज हो गया, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का एड्रेस। कितना समझ में आया? तो 2 रो 6 कॉलम हो गए। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँ और वैल्यू चेंज कर दूँ। एक बार और पेस्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब आपके टोटल रो कितने बन गए? 4 रो और 6 कॉलम। और पहला जो रो बना होगा वो हेडर रो बना होगा। तो ये देखो, क्योंकि हमने टीएच यूज किया ना, टीएच, तो टीएच में बोल्ड आ रहा है ना, आया समझ में? हाँ। अब जब तक आप बॉर्डर यूज नहीं करोगे टेबल में, तब तक ये लाइनिंग्स नहीं बनेगा ना। अब आया समझ? बॉर्डर का विथ, विथ कितना रखना है?
अगर विथ आपने बॉर्डर अगर 2 दिया तो देखो विथ कम आएगा, है ना। और इसको अलाइन सेंटर का देते हैं। ठीक है, अब मेरे को इस पूरे टेबल को ना 2 लाइन नीचे शिफ्ट करना है ना। तो क्या करूंगा, 2 बार बी लगा दूंगा, तो 2 लाइन नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब मेरे को ना स्टार्टिंग में एक हेडर रो और बनाना है जिसमें लिखा है एम्प्लॉय डिटेल्स। तो अब मैं क्या करूंगा, एक और टीआर बनाऊंगा, और इस टीआर में मैं एक ही टीएच लूंगा, और उस टीएच में मैं लिख दूंगा एम्प्लॉय डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको 6 कॉलम को मर्ज करके सिंगल कॉलम बनाएंगे तभी तो वो बीच में आएगा। तो यहाँ पे आप फुल स्पैन यूज करना होगा। तो कॉलम को मर्ज करने की रिक्वायरमेंट आ गई ना, अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, फुल स्पैन 6। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व। जब तक आप 6 कॉलम को मर्ज करके सिंगल कॉलम नहीं बनाओगे ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आएगा ना। तो अभी मैं बहुत सारे असाइनमेंट दूंगा, तो वहां पे आपको देखना होगा कहाँ पे मैं फुल स्पैन यूज करूँ और कहाँ पे रो स्पैन यूज करूँ। तो जहाँ पे भी कॉलम को मर्ज करने की बात आएगी फुल स्पैन, और जहाँ पे रो को मर्ज करने की बात आएगी वहाँ रो स्पैन। अब मैं चाहता हूँ ये एनिमेट भी करे, तो मैंने क्या किया, इसको मार्किंग के अंदर डाल दिया। बार बार आ रही जा रहा तुम, मार्किंग दे दिया, और उसमें बिहेवियर में अल्टरनेट डाल दिया, एनिमेट करेगा। इतना क्लियर। चलो और सब प्रॉपर्टी देखें, तुम्हें तो आ रहा है समझ में। यस सर। अब मैंने इसमें सेल पैडिंग यूज कर लिया, सेल पैडिंग मैंने 20 दे दिया, तो अब देखो टेबल का साइज इंक्रीज हो जाए। आ रहा है समझ में। सेल पैडिंग से आप टेबल का जो साइज है छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अब ये काम आप हाइट और विड्थ से भी कर सकते हो। अब हाइट और विड्थ में और सेल पैडिंग में डिफरेंस क्या है, सही से बन कर दो। हाँ बताओ। सेल पैडिंग भी टेबल की साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, और हाइट और विड्थ से भी आप टेबल की साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। डिफरेंस क्या है दोनों में। हाइट और विड्थ अगर यूज करोगे तो हाइट और विड्थ का यूज करके जो टेबल का साइज है वो आप, जैसे पैडिंग हम यूज कर रहे हैं ना, तो जितना विड्थ आपका लेगा उतना हाइट लेगा, सेम लेगा। लेकिन हाइट विड्थ में आप अलग अलग कर सकते हो। ये देखो, अब मैं सेल पैडिंग यूज ना करके विड्थ यूज करूँ, तो विड्थ में मैंने 300 ले लिया, तो देखो केवल विड्थ के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज करेगा, है ना। और मैंने हाइट ले लिया 400। समझ गए। तो हाइट और विड्थ से हम साइज को अलग कर सकते हैं। लेकिन जब पैडिंग यूज करोगे सेल पैडिंग, तो वो एक ही सीक्वेंस ऑर्डर में लेगा, हाइट और विड्थ दोनों को सेम लेगा। आ रहा है समझ में डिफरेंस। तो बेस्ट कौन सा है, सेल पैडिंग। कितना समझ में आया। हम्म। अब देखो, अब मैं यहाँ पे सेल स्पेसिंग यूज कर रहा हूँ। हाँ देखना, अब ये सेल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज करेगा। ये देखो, एक सेल और दूसरा सेल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, कुछ अलग डिजाइन बना दिया ना।
आया सामने? क्लियर? अलग डिजाइन बन गया ना, बिल्कुल डब्बा डब्बा जैसे। हाँ, है ना? और देखो, तो ऐसे ऐसे डिजाइनिंग आप बना सकते हो, है ना? अब इसमें आता है रूल्स। तो अगर आपने रूल्स में ओनली रोज यूज कर लिया तो केवल रो वाली लाइन दिखेगी, कॉलम वाली लाइन हाइड हो गई, केवल रो वाली लाइन दिख रही है ना, कॉलम वाली लाइन गायब हो गई। अगर आपको ओनली कॉलम वाली लाइन चाहिए, होल्स कर दो। क्लियर? और अगर आपने नन कर दिया तो ना तो रो वाली लाइन दिखेगी, ना कॉलम वाली लाइन दिखेगी। ठीक है? और अगर ऑल कर दिया तो फिर कुछ अलग डिजाइन बन जाएगा। समझ में आया रूल्स का यूज? कोई कंफ्यूजन? हाँ जी सुमित, आ रहा है सामने? यस सर। रूल्स यूज क्लियर हुआ? रूल्स में आप कॉल्स दे सकते हो, रोज दे सकते हो, नन दे सकते हो, ऑल दे सकते हो, है ना? अब इसमें मेरे को बैकग्राउंड इमेज लगाना है पूरे टेबल में, तो कोई इमेज कॉपी कर लो डेस्कटॉप पे, है ना, जो लगाना है। तो टेबल डिजाइनिंग समझ में आ रहा है सबको, नहीं आ रहा? हम्म? मान लो ये इमेज लगाना है मुझे, ठीक है? तो बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए बैकग्राउंड यूज करेंगे और उस इमेज को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और कलर दे। तो इमेज आप ऐसा लो जो दिखे, है ना? ये बहुत ही ज्यादा डार्क है, लाइट वाला इमेज ले लो। ये भी छोटा इमेज था, है ना? इससे बढ़िया मैं ये वाला इमेज लगा देता हूँ, बहुत ही छोटा है ना, ये वाला इमेज लगा देता हूँ, फॉर्म में जो लगाया ना, ये वाला लगा लो, ये वाला ना, ये वाला बेस्ट। अब ठीक है? हाँ, आई बात समझ में? और पर्टिकुलर एक सेल में लगाना है, तो यहाँ से इसको कट करो, पर्टिकुलर किसी एक सेल में लगा लो। समझ रहे? अलग अलग सेल में भी लगा सकते। आई बात समझ में? अब इस पूरे टेबल को मेरे को एनिमेट करना है, तो पूरे टेबल को मार्केट के अंदर डाल दो, पूरा टेबल आपका एनिमेट करेगा। आगे बात समझ? मार्केट के अंदर मार्केट चल रहा है ना? हाँ? मार्केट के अंदर मार्केट,
ना वो फिर लगाना पड़ेगा ना, वो बताया नहीं था, ऑन ब्लर ऑन फोकस, ऑन माउस ओवर ऑन माउस आउट। ठीक है, कितना समझ में आया? हाँ जी देव, क्लियर हो रहा है कैसे कैसे टेबल डिजाइनिंग करनी है? ये बना लोगे? ये ये आसान है ना? है, कर लियो। अब कहीं पे आपको रो को मर्ज करना है ना, मान लो आपको कहीं पे रो को मर्ज करना है तो रो स्पेन यूज कर लोगे, तो आपका ये रो मर्ज कर देगा। रो मर्ज हो गया, 3 रो को मर्ज करके एक रो बना दिया। अब डेटा आपका डिस्टर्ब हो गया ना, बात समझ में आई? सुमित आया सामने कैसे कैसे करना है? यस सर। यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं हुआ था ना, देख लो। तो मैंने मान लो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स बनाया, ये पैराग्राफ मैंने ले लिया 2, एक पैराग्राफ ये हो गया, दूसरा पैराग्राफ ये हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके बाद मैंने एक और पैराग्राफ बनाया बीच में, और इसमें मेरे को यूट्यूब का वीडियो इम्बेड करना है। तो यूट्यूब ओपन किया, और मान लो मैंने ये वाला ले लिया। हाँ, From Bogda systems to baking ठीक payment, है। banking has evolved with us. From taking ways to exchange money, you are ठीक है, अब मैंने क्या किया, सीएफ इम्बेड, है ना, और ये क्या किया, कॉपी कर लिया। कॉपी किया, ठीक है। और कॉपी करने के बाद फिर हमने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया। कितना समझ में आया? अब जब आप रन करोगे, देखो क्या है, आ रहा है। आप इसका हाइट और विड्थ सेट कर लो, बॉर्डर बना लो, फ्रेम बॉर्डर 1 कर दो, इसका हाइट विड्थ छोटा कर लो। ठीक है, और अलाइन सेंटर कर दो। ठीक है, प्ले करेंगे तो प्ले हो जाएगा, पूरी स्क्रीन कर सकते हो। हाँ, आई बात में। अब मेरे को क्या करना है, ये कंट्रोल्स हटाना था। हाँ, कंट्रोल्स अगर हटा देंगे तो कोई म्यूट नहीं कर पाएगा, पूरी स्क्रीन नहीं कर पाएगा, है ना।
तो इसके लिए कोड लिखना बताया था मैंने, क्या लिखेंगे यहाँ पे जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, आ रही बात ना, एम्परसेंड तो ये कोड लिखना है, ध्यान से समझ लो उसको ना। कोई भी जब आप यूट्यूब पर वीडियो लगाओगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है तुमने, कोई भी मान लो लगाना है, जब आप यहाँ पे इन्वेट करोगे ना, तो देखो ऑप्शन देता है, शेयर करोगे, इन्वेट पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेयर कंट्रोल्स है ना, प्लेयर कंट्रोल्स नहीं चाहिए, हटा दो इस पे। यहाँ पे कोड बताता है कि ये कोड आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये ये वाला कोड लिखना पड़ेगा। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, एम्परसेंड AMP कोलन, ठीक है। उसके बाद आपको कंट्रोल्स इक्वल टू 0, कंट्रोल 0 कर दोगे तो अब जो है वो कंट्रोल हट जाएगा। देखो नहीं आ रहा, और जब आएगा नहीं बंदा का छुट्टी इसमें नहीं कर पाएगा, ना म्यूट कर पाएगा। एक बार बस क्लिक करोगे तो प्ले होगा, दोबारा क्लिक करोगे तो स्टॉप हो जाएगा। समझ गए, कर क्लियर। अब मेरे को कुछ ऐसा करना है कि जब मैं यहाँ पे लगाऊं तो खुद ऑटो प्ले हो जाए। अभी तो मेरे को प्ले करना पड़ रहा है ना, तो ऐसा करने के लिए फिर यहाँ पे कोड आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा म्यूट इक्वल टू 1, है ना, एम्परसेंड ऑटो प्ले इक्वल टू 1, ठीक है। और उसके बाद एम्परसेंड म्यूट इक्वल टू 1। अपने आप प्ले होगा, लेकिन उस केस में म्यूट रहेगा ये, है ना, अनम्यूट कर सकते हैं। समझ गए, तो ये दोनों कोड क्लियर हुआ। हाँ हाँ जी सुमित, समझ में आ रही है बात कैसे करना है। यस सर, आ रहा इस तरह से अपने वेब पेज में कोई भी आप यूट्यूब का वीडियो इम्बेड कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही मैंने फिर बताया था गूगल मैप लगाना, तो गूगल मैप लगाने के लिए क्या करोगे आप, जहाँ का भी आपको गूगल मैप लगाना है ना, गूगल ओपन करो, इस आइकॉन पे क्लिक करो, मैप आएगा, मैप पे क्लिक करो, और जहाँ का लगाना है यहाँ पे डाल दो, ड्यूकेट सेक्टर 16, आगे। इसके बाद आपको क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है, इम्बेड मैप, कॉपी, बस इसको पेस्ट कर दो। तो दोनों के लिए आईफ्रेम टैग यूज हो रहा है ना। अब अपने अकॉर्डिंग आप इसका हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो। आ गया, अब अपने अकॉर्डिंग इसका हाइट और विड्थ कम कर लो। हाइट मैंने कम कर दी, और जो विड्थ है 100% दे दी। पूरी में आ गया, है ना, आ रही बात समझ में।